Hello बच्चों, let us read this question. This question says rank the following groups of compounds in order of decreasing solubility in H2O. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है हमें उन्हें डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन H2O के ऑर्डर में अरेंज करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर. सो अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि हमारे पास वाटर यानी कि जो H2O है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है. सो यहाँ पे कंपाउंड्स जितने ज़्यादा यहाँ पे पोलर होंगे या बेसिकली जितनी उनकी ज़्यादा पोलैरिटी होगी वो उतने ही ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूबल होंगे वाटर में. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आएगा वो आएगा CH3O CH3 ग्रेटर देन CH3O CH2 CH3 greater than CH3 CH2O CH2 CH3. अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पोलैरिटी आएगी वो यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण आएगी और ये पार्ट तीनों में सेम है. अब यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट को देखेंगे. यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ चुका है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ चुका है. जबकि थर्ड में दोनों जगह जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो बढ़ चुका है और दोनों जगह इथाइल सेगमेंट आ चुका है. अब जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हम जानते हैं यहाँ पे नॉन पोलर होता है. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है और जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा वो कंपाउंड उतना ही यहाँ पे कम सॉल्युबल होता जाएगा वाटर में, क्योंकि वाटर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है. सो इसी कारण से हमारे पास ये ऑर्डर आता है फॉर द सॉल्युबिलिटी इन H2O. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.